नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 7 गणित अभ्यास 1A परिमेय संख्याएं। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। क्वेश्चंस करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को कवर करेंगे ताकि क्वेश्चंस करने में हमें आसानी हो। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होना चाहिए कि परिमेय संख्याएं होता क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं परिमेय संख्याएं होता क्या है। जैसा कि आप अपनी किताब में देख पा रहे होंगे, परिमेय संख्याएं शब्द, जो परिमेय संख्या है या परिमेय, इस शब्द की उत्पत्ति अनुपात से हुई है। अनुपात से संबंधित जानकारी आपने कक्षा 6 में ग्रहण करी होगी। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, अनुपात जैसे मान लीजिए हमने 3:5 लिखा, इसे हम 3/5 के रूप में भी लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है ना। जहां पर 3 और 5 है क्या, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब 3/5 एक क्या है, भिन्न है, जबकि हम -3/5 को -3:5 में व्यक्त नहीं कर सकते। तो परिमेय संख्याएं होती क्या है, इसके विषय में आपने कुछ ज्ञान अर्जित किया। परिमेय संख्याओं की उत्पत्ति अनुपात से हुई है। मान लीजिए उदाहरण 3:5 है, इसे हम 3/5 के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात इसे भिन्न के रूप में हम लिखते हैं। परिमेय संख्या होता क्या है, यहाँ पर जान लीजिए। यहाँ पर परिभाषा भी दी गई है आपकी किताब में, चलिए वहीं पर समझते हैं। देखिए, एक परिमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है। क्लियर है ना। परिमेय संख्या होता क्या है, सबसे पहले ये जानिए। परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। जैसे मान लीजिए 3/2, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना, अंश और हर के रूप में। सीधा सीधा परिमेय संख्या का आशय है अंश बटा हर, और जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, आपने कक्षा 5 में पढ़ा होगा, उसे कहते हैं भिन्न। इतनी बात क्लियर है ना। परिमेय संख्या को अंश बटे हर अर्थात P/Q के रूप में लिखते हैं, और P/Q का मतलब है यहाँ पर अंश बटा हर, और अंश बटे हर का आशय होता है भिन्न से। यानी कि प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है, किंतु प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती। यहाँ से इस डेफिनेशन से आपको परिमेय संख्या समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट बेसिक चीज़ों की तरफ। यहाँ पर दिया गया सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है ना। भिन्न जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, परिमेय संख्याएं होंगी। क्लियर है ना। उसके बाद बात करते हैं क्या जीरो एक परिमेय संख्या है। तो जीरो ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। क्लियर है ना। ये आप नोट कर लीजिएगा, आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो या फिर एनुअल एग्जाम हो, उसमें 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, विकल्प के तौर पर। अब जानते हैं, यहाँ पर आपने पढ़ा कि अभी मैंने बताया था कि सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती। जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो सभी भिन्न नहीं होती, परंतु प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है। इस बात को आप नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट बात दी गई है। ठीक है ना। उसके बाद क्या दिया गया है, परिमेय संख्याओं के 2 महत्वपूर्ण प्रगुण। ठीक है, ये पढ़िएगा, अच्छा है। प्रगुण से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें दिए गए। समतुल्यता का प्रगुण। समतुल्यता का प्रगुण क्या होता है, मान लीजिए 1/2 दिया गया है। एग्जाम्पल से समझेंगे ना तो आसानी से आप समझ पाएंगे। 1/2 अंश तथा हर में क्रमशः 2, 3, 4, 5 से गुणा करने पर हमें जो प्राप्त भिन्नें होंगी वो समतुल्य भिन्नें होंगी या फिर समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। इतनी बात क्लियर है। मान लीजिए 1/2 है, इसके अंश में हम 2 से गुणा करें और हर में भी 2 से गुणा करें तो 1/2 की हमें समतुल्य परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी। जैसे 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4, तो 1/2 की ये 2/4 क्या होगी, समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य परिमेय संख्या हम कैसे निकालते हैं, तो गुणा करके। पहले मान लीजिए 1 से गुणा करते हैं अंश और हर में, उसके बाद 2 से अंश और हर में गुणा करते हैं, उसके बाद 3 से, कुछ इसी क्रम में जो भी हम गुणा करके उत्तर लाते हैं वो हमारी उस परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ से आपने सीखा समतुल्यता का प्रगुण, परिमेय संख्याओं का समतुल्यता का प्रगुण आपने सीखा। उसके बाद अब हम जानेंगे कि किसी परिमेय संख्या के अंश और हर में पूर्णांक 0 से अगर हम गुणा करें तो उससे क्या हमें समतुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त होंगी, तो नहीं प्राप्त होंगी। इसीलिए मैंने बताया ना, यहाँ पर 1 या 2, 3, 4, 5 से गुणा करके ही आप समतुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं, ना कि 0 से गुणा करके। ठीक है, 0 से गुणा नहीं करेंगे आप। अगर 0 से गुणा करते हैं तो आपको समतुल्य परिमेय संख्या कभी नहीं प्राप्त होगी। इतनी ही बात आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद सरलतम रूप का प्रगुण आता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपने अगर देखिए, मेरे पुराने विद्यार्थी हैं तो आपको सरलतम रूप में कैसे बदलते हैं भिन्न को आता होगा। मान लीजिए यहाँ पर 8/24 दिया गया,
तो आपको पता है 8 कम 8, 8 3 24, तो 1/3 इसका सरलतम रूप होगा। मान लीजिए 8/12 दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, 2 चक्कू 8 और 3 चक्कू 12, यानी कि 2/3 इसका सरलतम रूप होगा। तो इस तरह से हम सरलतम रूप प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए अब जानते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, समझते हैं, डिटेल में कवर करते हैं। ठीक है ना, चलिए अगर आपने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नांकित को परिमेय संख्याओं के रूप में बदलिए। निम्नांकित को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए। आपको पता होता है परिमेय संख्याएं होता क्या है, अभी मैंने बताया था, एक बार फिर से जान लीजिए। परिमेय संख्या होता क्या है, जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं, या फिर बात करें अंश बटे हर के रूप में। इतनी बात क्लियर है। परिमेय संख्या होता क्या है, जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं या फिर अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, मान लीजिए अंश बटे हर के रूप में हमें लिखना है और क्वेश्चन कह रखा है जिनका हर एक हो, तो अंश कितना दिया गया, -7 आपको पहले से दिया गया अंश में। अब कह रहा है जिनका हर एक हो, हर आपको पता है सदैव नीचे होता है, तो 7/1 होगा। उसके बाद दिया गया 11, तो 11 अंश लिखेंगे और हर आपको बोल रखा है कि 1 होगा, तो अंश की जगह पर 11 लिखा और हर में 1 लिखा। सेम प्रोसेस 27/1 होगा, -45/1 होगा और 71/1 होगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन आसान समझ में आया होगा। क्वेश्चन आसान है, आप कर सकते हैं, एक बार खुद से ट्राई करिएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कह रहा है -4/5 को ऐसी परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका अंश है। -4/5 को आपको ऐसी परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है जिनका अंश मान लीजिए 8 दिया गया, -16 दिया गया, 20 दिया गया, -24 दिया गया। कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। क्वेश्चन आसान है, आप समझने का प्रयास करें। अंश देखिए, माने -4/5 दिया गया है। अब -4/5 देखिए, यहाँ पर अंश में आपको यहाँ पर लाना है 8 और हर में भी कुछ आएगा, तो -4 की हम किससे गुणा करें कि 8 आ जाए, धनात्मक वो भी, तो 4 दूनी 8 होता है। इतनी बात क्लियर है, तो 2 से गुणा करेंगे अंश में भी और हर में भी। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस का 8 आएगा, जबकि यहाँ पर प्लस का 8 आ रहा है, तो माइनस के 2 से हम गुणा करेंगे हर और अंश में, तो 4 दूनी 8 होगा। और माइनस माइनस की गुणा आपको पता है, मैंने बेसिक चीज़ में बताया था कक्षा 6 में, अगर आप वहाँ से क्लासेस को देखते हैं तो आपको ये आ रहा होगा कि माइनस और माइनस की गुणा प्लस होती है। तो 4 दूनी 8 होगा और 5 दूनी 10 होगा और ये प्लस माइनस माइनस का 10 होगा। तो ये भिन्न कौन सी आएगी, 8/-10। ठीक है, तो 8 हमने ले लिया। उसके बाद आपको -4/5 में ऐसी संख्या से गुणा करना है कि माइनस का 16 आ जाए। तो किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, तो 4 चक्कू 16 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो हर में भी 4 से गुणा करेंगे, तो 5 चक्कू कितना होगा, 20। सेम प्रोसेस पर आपको 20 लाना है अंश में और सेम पैटर्न पर आपको -24 लाना है। क्या करेंगे, -4 के 5 से गुणा करेंगे, वो भी माइनस के 5 से, क्योंकि माइनस प्लस का लाना है आपको 20। ठीक है, तो इस तरह से 2 क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। और देखिए यहाँ पर प्रोसेस समझिए, प्रैक्टिस आप खुद से करिए, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका हर दिया गया। अभी अंश में देखिए 8 दिया गया था, तो हम 4 को किससे गुणा करें कि 8 आ जाए। सेम पैटर्न यहाँ पर होगा, मान लीजिए 5/-7 दिया गया, इसमें हम किससे गुणा करें, देखिए हर की बात यहाँ हो रही, तो अंश में भी तो कुछ आएगा, लेकिन हर में 7 आपको लाना है धनात्मक का। तो आपको पता है माइनस के साथ गुणा प्लस होती है, तो यहाँ पर इतना तो कन्फर्म है कि माइनस से 7 गुणा होगी। लेकिन किससे गुणा करें, तो 1 से गुणा करेंगे तो 7 कम 7 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अंश में भी -1 से गुणा करेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर हर में गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी करनी होती है, और अगर अंश में कर रहे हैं तो हर में भी करनी होती है। इतनी बात आपको पहले से पता है। तो 5 कम 5 होगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये 5/7 आएगा। सेम पैटर्न पर -14 आपको हर में लाना है, तो -5/-7, तो यहाँ पर किससे गुणा करें कि -14 आए हर में। तो आपको पता है 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी कितना होगा, 14। ठीक है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और हर में अगर गुणा कर रहे हैं 2 से तो अंश में भी करनी होगी, तो 5 दूनी 10, तो -10/-14 आएगा। ठीक है, और सेम पैटर्न पर 21 और -35 आपको प्राप्त करना है। आप कर सकते हैं, एक बार खुद से ट्राई करिएगा, क्वेश्चन आसान है। चौथा क्वेश्चन क्या करें, निम्नांकित परिमेय संख्या को के हर को धनात्मक बनाइए। जब भी हर या अंश की बात करता है धनात्मक बनाने को, तो हम वहां पर माइनस से गुणा करते हैं। मान लीजिए -9/11 को हमें धनात्मक बनाना है, तो -9/-11 है, तो हर को धनात्मक बनाना है। तो हर को धनात्मक बनाने के लिए देखिए माइनस का दिया गया है, तो माइनस से के चिन्ह से अगर हम गुणा कर दें तो ये धनात्मक हो जाएगा। अगर हर में गुणा कर रहे हैं तो हमें अंश में भी गुणा करनी होती है माइनस के चिन्ह से,
ठीक है ना। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का, तो 9 एकम 9 और 11 एकम 11। क्लियर है। सेम पैटर्न पर आपको 11/-17 लिखना है। अब आपको हर को धनात्मक बनाना है, जबकि ये ऋणात्मक दिया गया है। तो माइनस से अगर हम गुणा कर दे ऊपर नीचे, तो आपको पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस का 17 और 11 एकम 11 तो रहेगा, लेकिन ये प्लस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह, तो -11/17 इसका राइट आंसर आएगा। सेम पैटर्न पर आपको ये क्वेश्चन और सेम पैटर्न पर आपको ये क्वेश्चन खुद से कवर करना है। प्रोसेस सीखते रहिए और प्रैक्टिस अपनी घर पे करिए, तभी आप मैथ्स में महारत हासिल कर सकते हैं। महारत का मतलब समझते हो ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, चलिए देखते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। अभी तक हमने हर को धनात्मक बनाया था, अब हम अंश को धनात्मक बनाएंगे। करना क्या है, सेम प्रोसेस है। अब हम अंश से देखेंगे किससे गुणा करें कि हमारा धनात्मक हो जाए। मान लीजिए -7/13 दिया गया है, तो अंश में अगर हम माइनस के चिन्ह से गुणा कर दें, अगर अंश में कर रहे हैं तो हर में भी हमें गुणा करनी होगी। तो 7 एकम 7 तो रहेगा ही। मान लीजिए माइनस के चिन्ह से सिर्फ गुणा करनी है, कोई अंक नहीं दिया गया, तो 1 होगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 13 एकम 13, किंतु माइनस का चिन्ह रहेगा, तो 7/-13 आएगा। अब यहाँ पर अंश आप देख पा रहे होंगे धनात्मक हो गया। सेम पैटर्न पर आपको ये क्वेश्चन करना है, -11/-19। करेंगे क्या, अंश को धनात्मक बनाना है तो माइनस से गुणा करेंगे अंश में, और अंश में कर रहे हैं तो हर में भी गुणा करनी होगी। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +11, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 19, यानी कि 11/19 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। सेम प्रोसेस पर आपको ये क्वेश्चन और सेम पैटर्न पर आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नांकित में कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं। धनात्मक के लिए आपको करना क्या होगा, अंश और हर में माइनस से गुणा करनी होगी। तो धनात्मक परिमेय संख्याओं के लिए आपको पहले तो गुणा करके देखना होगा। तो -9/-13 दिया गया है, अंश में माइनस से गुणा करेंगे तो हर में भी माइनस से गुणा करनी होगी। तो ये क्या आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 13 एकम, ये देखिए 1 होते ही है, सदैव कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 13। तो 9/13 किस तरह की संख्या है, धनात्मक संख्या। तो एक तो ये उत्तर आपका आ रहा होगा, ठीक है। 11/19, देखिए अगर आप डायरेक्टली पहचानना चाहें तो उसके लिए एक ट्रिक है, उससे आप जान सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अंश और हर दोनों में अगर ऋणात्मक का चिन्ह दिया गया है, माइनस माइनस का, तो वो धनात्मक परिमेय संख्या मानी जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर माइनस माइनस का चिन्ह अंश और हर में दिया गया है, तो वो भी धनात्मक संख्या होगी। किंतु अगर 1 में दिया गया है, मान लीजिए 1 में दिया गया है, तो वो धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होगी। आप इस बेसिस पे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो एक बार ट्राई करिएगा। मान लीजिए यहाँ पर अंश और हर में हम माइनस से गुणा करेंगे, यहाँ भी माइनस से करेंगे, तो 11 एकम 11 आएगा, ये प्लस का माइनस का, तो फिर से माइनस का आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फिर से आ गया ना ऊपर, अभी हर में था अब अंश में आ गया, तो क्या ये धनात्मक होगी, नहीं होगी ना। सेम पैटर्न पर ये भी नहीं होगा, ये यहाँ पर अभी देखिए माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, जबकि यहाँ पर दोनों जगह माइनस है, तो माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये धनात्मक आ रहा होगा, और 7/23, ठीक है। तो ये भी -7/23, ये भी राइट आंसर आ रहा होगा, और ये आपका राइट आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं आसानी से। ज़्यादा आप देखिए प्रोसेस करने से अच्छा है कुछ ट्रिक भी जानते रहिए। आप तो जानते ही मेरे पढ़ाने का तरीका टिप्स एंड ट्रिक है ना। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नांकित में परिमेय संख्याएं ऋणात्मक है। अभी आपको धनात्मक परिमेय संख्याओं का चुनाव करना था, और अब आपको ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का चुनाव करना है। इसका थोड़ा सा विपरीत हो जाएगा। मान लीजिए दोनों जगह अंश और हर में माइनस माइनस दिया गया, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये तो धनात्मक आ जाएगी, और आपको उत्तर में लाना है ऋणात्मक परिमेय संख्या। ये भी अंश और हर में माइनस माइनस का है, तो ये भी धनात्मक हो जाएगी। कैसे, आपको पता है अंश और हर में माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस, और जिस माइनस से गुणा करेंगे वो तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और आप चाहें तो इस माइनस और इस माइनस को काट भी सकते हैं, तब भी ये प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो 8/-35 और -7/11, यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा। ये ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। अब आपने कहा सर आपने ये कैसे कह दिया कि ये ऋणात्मक ही परिमेय संख्या होगी। बेटा आप जान रहे हो यहाँ पर माइनस का 7/11 दिया गया, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस 7 प्लस का हो जाएगा, जबकि 11 यहाँ पर प्लस का है, और माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का 11 आ जाएगा। तो अंश या हर में अगर कोई भी माइनस का रह जाता है तो वो परिमेय संख्या जो होगी वो ऋणात्मक परिमेय संख्या मानी जाती है, ठीक है ना। अंश और हर दोनों जगह माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ना। अभी हम करते चले आ रहे हैं, तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप अभी हमने सीखा था क्या होता है, चलिए करते हैं। -9/21 दिया गया है, ठीक है। तो इसको ऐसी संख्या से काटना है जिससे कुछ उसी देखिए बराबर ले जाने पर ये भी कटे। मान लीजिए जैसे हमने 3 बार लिया, 3 × 3 = 9, तो 7 × 3 = 21,
ऐसे आपको काटना है। तो -3/7 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो इन तीनों में से आप बताइए कौन सा क्वेश्चन मैं करूं, और 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे। चलिए हम चौथा करते हैं, -36/64। बाकी इन दोनों क्वेश्चन को इसी पैटर्न पर आपको करना है, प्रैक्टिस आप खुद से करिए। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। कैसे करेंगे, पहले 2 से काटेंगे, छोटी से छोटी संख्या, तो 2 एकम 2, 2 अठे 16। उसके बाद 2 3 6, 2 दूनी 4, अभी कट जाएगा। 2 9 18 और 2 एकम 2, 2 छंग 12। उसके बाद -9/16 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, और इन दोनों क्वेश्चंस को आप खुद से करिएगा, कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक बार किताब में भी देख लेते हैं, क्या यही क्वेश्चन दिया गया है? हाँ, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए करते हैं। यहाँ पर -3/4 दिया गया, जबकि यहाँ पर -20 दिया गया है। अब आपको सोचना है हर में किससे गुणा करें कि 20 आ जाए। तो 4 पंचे 20, आपको पता है 5 से गुणा करेंगे तो 20 तो आ जाएगा। क्योंकि ये प्लस का है और यहाँ पर माइनस का आ रहा है, तो माइनस के 5 से गुणा होगी। इतनी बात कन्फर्म है। 20 लाने के लिए हम 4 में 5 से गुणा करेंगे, इतनी बात क्लियर है ना। तो 4 पंचे कितना होगा 20, किंतु ये माइनस का आ रहा है तो माइनस के 5 से गुणा करनी है। और अगर हर में हम माइनस के 5 से गुणा करें तो अंश में भी हमें गुणा करनी होगी। तो अब गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, माइनस का 20 आ जाएगा। और इसकी अगर गुणा करें 5 15, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 15 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। उसके बाद हमें -3/4 यहाँ पर 28 दिया गया, तो -3/4 में आप किससे गुणा करें 4 की 28 आ जाए, तो 4 7 28 होता है। तो 4 7 28 आ जाएगा। धनात्मक 7 गुणा करेंगे, देखिए धनात्मक 7 से अगर गुणा करेंगे तो 4 7 28 आ जाएगा। अगर हर में कर रहे हैं तो अंश में भी करनी होगी, तो 3 7 21, तो ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस का 21 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। सेम प्रोसेस पर ये क्वेश्चन आपको करना है, सेम प्रोसेस पर ये क्वेश्चन, एंड सेम प्रोसेस पर इन क्वेश्चंस को कवर करना है। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 10वां क्वेश्चन कर रहा है समतुल्य परिमेय संख्याओं का समतुल्य परिमेय संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पर पहला दिया गया है 2/5, इसकी समतुल्य परिमेय संख्याएं आपको लिखनी है। समतुल्य परिमेय संख्याएं होती क्या, मैंने अभी बताया था। मान लीजिए कोई परिमेय संख्या दी गई, उसको उसके आंसर और हर में 2 से गुणा करके, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से गुणा करके ये समतुल्य परिमेय संख्याएं निकालनी होती है। ठीक है, कोई बड़ा अंक भी आप ले सकते हैं, मान लीजिए 10 20 30 40 50, इनसे भी गुणा करके आप समतुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। किंतु हमें प्रोसेस पता है, पहले 2 से करेंगे या फिर 1 से कर लेंगे, तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो पहली परिमेय संख्या तो ये आ जाएगी। फिर 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना होगा 6, और 5 यहाँ 15 होगा। फिर इसी की 4 से गुणा करेंगे आंसर में, तो 4 दूनी 8 होगा, और 5 छको 20 होगा। तो इस तरीके से जो भी ये संख्याएं परिमेय निकल कर आएंगी, ये समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। समतुल्य परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं आपने सीखा। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या है, किस तरीके से व्यक्त करते हैं, इन सभी बातों को हमने इस सेशन में कवर किया। ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफटाइम।